ऋषभदेव ने कहा, पुत्रों तुम्हारा जो जन्म हुआ है ये संसार में विषयों के लिए नहीं हुआ है। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तपो दशमाद ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। नायम देहो देह भाजाम्रलोके, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर मिला है समय का सदुपयोग करने के लिए। 83,99,999 योनियां भोग करके हम लोग यहाँ आए हैं और ये मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समुंद चरी न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना जाने अंत समय में हिली न हिली। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्षणभंगुर है। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष के द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि पर लोक सवारा पाइन जेहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष का द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाइन देहि पर लोक सवारा पाइन जे पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि पर लोक सवारा पाइन जेहि पर लोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर साधन के धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसको पाने के बाद इसका सदुपयोग करना चाहिए। बेटा नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ऐसा सुंदर उपदेश दिया। वही पिता सम्माननीय है जो पिता शुद्ध रास्ता बतावे। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् मित्रो न सस्यात् शिष्यो न सास्यात्। वो गुरु श्रेष्ठ नहीं माना जाता जो अपने शिष्य को अच्छे मार्गदर्शन न प्रदान करे। गुरु वही अच्छा है जो सच्चा रास्ता बतावे। पुत्र वही अच्छा है जो पिताजी को सच्चा रास्ता बतावे, माता को अच्छा रास्ता बताए। इस प्रकार श्री ऋषभदेव भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उसके बाद स्वयं वैराग्य लेकर के वन में चले गए। समस्त प्रजा महाराज ऋषभदेव के साथ में चल पड़ी। प्रजा महाराज ऋषभदेव को छोड़ना नहीं चाहती है। राजा ऋषभदेव ने समस्त प्रजा से कहा, अब मैं वन में निवास करूंगा, लेकिन प्रजा ने कहा जहां आप रहेंगे वहां मैं भी रहूंगा। राजा ऋषभदेव को लगा कि संसार वाले ऐसे छोड़ने नहीं वाले नहीं हैं। देखो, जब तक आप संसार के किसी काम के रहेंगे तब तक संसार के लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने नींबू देखा है ना, नींबू में जब तक रस रहता है तब तक लोग उसका उपयोग करते हैं, और जहाँ रस समाप्त हो जाता है वहाँ संसार वाले फेंक देते हैं। वैसा ही एक आदमी कह रहे, एक व्यक्ति हमारे भक्त है, वो कह रहे थे, महाराज हमें हमारा परिवार बहुत प्रेम करता है। मैंने कहा वो आपको प्रेम नहीं करते हैं, आपकी जो महीने में पेंशन आती है ना,
हर महीने की तारीख जहाँ 1 तारीख आती है तो माता पिताजी की बढ़िया से सेवा चालू हो जाती है, और जहाँ पैसा ले लिया फिर सेवा बंद हो गई। तो प्रेम आपसे नहीं है, आपसे मिलने वाली सुविधाओं से है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति, उसका शरीर पूरा हो गया, तो परिवार वाले रो रहे थे और उसकी बहू रो रही थी। मैं भी वहाँ खड़ा था, तो मुझे सुन के हंसी आ रही थी। वो रोती क्या क्या कह के रो रही थी, कहती थी पिताजी अब आप मर गए, अब बाजार से सब्जी कौन लाएगा। मैंने कहा हे भगवान, पिताजी के मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है बाजार से सब्जी कौन लाएगा, दरवाजे के कुत्ते कौन भगाएगा। संसार जो है ना अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। जब तक स्वार्थ रहता है लोग प्रयोग करते हैं, जहां स्वार्थ समाप्त हो गया वहां प्रेम भी समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, हर व्यक्ति की ये दशा है। आपसे कुछ दिख रहा है, आपसे कुछ मिलने की आशा है तो प्रेम रहता है, और मिलने की आशा नहीं रहती तो लोग रोटी देना भी बंद कर देते हैं। ये संसार बड़ा निर्मोही है। इस संसार में मोह और प्रेम की आशा करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ प्रेम करने योग्य कोई है तो हमारे ठाकुर जी हैं, क्योंकि भगवान को सिर्फ प्रेम प्रिय है। महाराज ऋषभदेव अपने पूरे शरीर पर विष्ठा का लेपन कर लेते हैं, पूरे शरीर पर गंदगी लगा करके जब चल पड़े तो अब प्रजा को लगा ये तो पागल हो गए। तब प्रजा ने राजा ऋषभदेव का साथ छोड़ दिया, और यही ऋषभदेव हैं जिनका अनुसरण एक अर्ह नाम के राजा ने किया। यहीं से एक धर्म प्रारंभ हुआ जिसे जैन धर्म, जैन मार्ग मानते हैं। सनातन धर्म की ही शाखा है। जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ये हमारे सनातन धर्म का अंग है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे अपने कुचक्र के कारण इनको सनातन धर्म से अलग बताने लगे हैं। ये सभी धर्म हमारे सनातन धर्म की एक पंथ हैं, रास्ते हैं।